Hello my dear friends, today we are going to study about fetal circulation and its postnatal changes. Fetal circulation, there are mainly 3 shunts और bypass channels in fetus. इसमें mainly 3 shunts होते हैं, ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट शंट, ये सेकंड शंट एंड थर्ड शंट, जिसमें होता है डक्टस वेनोसिस जो कि इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं डक्टस वेनोसिस। उसके बाद में होता है फोरामिन ऑफ ओवल होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। एंड थर्ड वन है डक्टस आर्टरियोसिस जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को कनेक्ट होता है, उसको डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। फिर इसमें आते हैं 3 वेसल्स कनेक्टिंग टू प्लासेंटा। 3 वेसल्स इसमें प्लासेंटा को कनेक्ट होते हैं, जिसमें कि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं एंड 1 वेन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टरीज एंड हाउ मेनी वेन्स कैरी द प्लासेंटा। Placenta carries 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein. सो फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है प्लासेंटा से। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को बाईपास करते हुए डक्टस वेनोसिस थ्रू 70% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। जबकि राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो यहाँ पर फोरामिन ऑफ ओवल है, जिससे कि ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में जाता है एंड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। थ्रू दिस ब्लड गोज टू द लंग्स। 19% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है एंड रिमेनिंग 15% ब्लड जो है वो एओर्टा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डिसेंडिंग एओर्टा से अम्बिलिकल वेन से प्लासेंटा को रिटर्न आ जाता है। अब यहाँ पर सीक्वेंसेस ऑफ पोस्टनेटल इवेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है क्लैंपिंग। जब हम कॉर्ड क्लैंप करते हैं उस वक्त इंटरप्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्लैंप करने के बाद में वहाँ पर इंटरप्शन होता है। फिजियोलॉजिकल क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसिस एंड अम्बिलिकल वेन्स। यहाँ पर डक्टस वेनोसिस और अम्बिलिकल वेन्स का फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है। ये देखिए, डक्टस वेनोसिस और अम्बिलिकल वेसल्स का फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है और सिस्टेमेटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। देन फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस होता है 10 to 15 आवर्स। डक्टस आर्टरियोसिस का फंक्शनल क्लोजर होता है 10 to 15 आवर्स एंड एनाटॉमिकल क्लोजर होता है 2 से 3 हफ्ते में। फंक्शनल क्लोजर होता है 10 to 15 आवर्स एंड एनाटॉमिकल क्लोजर होता है 2 to 3 वीक्स। देन एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसिस एंड अम्बिलिकल वेसल्स बाय 2 to 3 मंथ्स। जो डक्टस वेनोसिस है उसका फंक्शनल और एनाटॉमिकल क्लोजर होता है 2 to 3 मंथ्स में। देन फंक्शनल क्लोजर ऑफ फोरामिन ऑफ ओवल बाय 3 मंथ। ये जो फोरामिन ऑफ ओवल है उसका फंक्शनल क्लोजर होता है 3 मंथ्स में एंड एनाटॉमिकल क्लोजर होता है 6 मंथ्स में। इस तरीके से 6 मंथ्स में टोटल फीटल हार्ट जो है वो कैपेबल होता है कि ह्यूमन हार्ट की तरह वर्क करने के लिए। देन इसमें फेट ऑफ फीटल शंट्स क्या होते हैं। अम्बिलिकल वेन को कहते हैं लिगामेंटम टेरेस। ओके, जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होता है वो बनता है लिगामेंटम टेरेस। फोरामिन ऑफ ओवले इज रिप्लेस्ड बाय फोसा ओवलिस। फोरामिन ऑफ ओवले किससे रिप्लेस होता है, फोसा ओवलिस से। डक्टस आर्टरियोसिस बिकम लिगामेंटम आर्टरियोसम एंड डक्टस वेनोसिस बिकम लिगामेंटम वेनोसम। देन जो यूरेचस है, फाइब्रोस रेमेंट वो होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट एंड अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो डिस्टल पार्ट फॉर्म करती है वो मिडिल अम्बिलिकल लिगामेंट। इस तरीके से कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन एंड पोस्टनेटल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।